नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों एक बार फिर आपको एक नई साइट पर लेके आया हूँ और नीचे अपडेटिंग पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट बताना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत सारी बार लोगों की शिकायतें ये होती है क्या हमारे क्या होता है किचन से टॉयलेट में क्या होता है सीपेज की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये देख लीजिए, ये फिटिंग है हमारी। और बेसिकली क्या होता है, लोग कहते हैं यार यहाँ से क्या होता है, हमारी क्या होती है कि सीलन दीवारों में सीलन दिखती है बैक साइड में, इसलिए लोग बहुत सारे अलमारी नहीं बनाते उस साइड में। बहुत सारे अपने सोचते हैं कि यार इस साइड से यार टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट से सीलन कैसे आ रही है। सिर्फ सब मेन चीज़ होती है कि जो ये आपका पाइपिंग जो फिटिंग्स है, देख लीजिए फिटिंग्स कर रखी है, ठीक है। तो आपकी जो फिटिंग्स होती है, सबसे मेन चीज़ फिटिंग्स में जब आप फिटिंग करते हैं तो जब भी आपका ये देख लीजिए पॉइंटेड आता है कोई से भी, जब आप इसे फिटिंग लगाते हैं किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका इस पर प्रॉपर तरीके से ये जो होना चाहिए पूरा पैक्ड होना चाहिए। क्योंकि जब इस कंडीशन में सबसे मेन चीज़ है, ये अगर पैक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से ये पानी यहाँ से रिसना शुरू करेगा। इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये काम करना है, इंपॉर्टेंट है प्लम्बर को सबसे पहले टंकियाँ लगा के सारे फ्लो करके पानी का फ्लो करके इनको चेक करना है और पानी को उनमें छोड़ दीजिए, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कहीं से ये लीकेज तो नहीं मारा। तो उससे पहले ही आपकी पूरी फिटिंग्स का प्रिंट प्रॉपर तरीके से आपको पता लग जाएगा कि पानी कहाँ से इससे लीकेज हो रहा है। तो अगर आपको चेक करने के बाद आपको दिखा इसमें कि कोई लीकेज नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से कभी भी आपको फॉर फ्यूचर आपको ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी कि मेरी लीकेज आ रही है। तो उससे सबसे पहले यही कंडीशन है। फिर उस पर क्या, जब हम प्लास्टर भी करते हैं, फिर प्लास्टर के बाद भी, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है इस कंडीशन में दिखेगा नहीं, जब आप प्लास्टर करो तो प्लास्टर में प्रॉपर तरीके से आपको सीलन दिख जाएगी। तो प्लास्टर करने के बाद भी पानी को फ्लो कर लीजिए एक बार टंकी से और चेक कर लीजिए कि बेसिकली पानी का किसी भी फिटिंग्स में कहीं से रिसाव तो नहीं हो रहा, कैसे निकल तो नहीं रहा, लीकेज तो नहीं हो रहा। तो उसको क्या फिटिंग को सही किया जा सकता है, प्लम्बर को बोलकर सही किया जा सकता है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है देखने के लिए। अब देख दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बेसिकली दूसरी कंडीशन भी वेडिंग्स के अंदर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस प्रॉपर तरीके से। अभी देख लीजिए हमारी क्या ड्राई हो चुकी है पूरी, देखो वाले पूरी ड्राई हो चुकी है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब जब प्लास्टर की कंडीशन आती है, हम तो इसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पानी को क्या करते हैं कि पूरी तरह से इसको हम क्या करते हैं भिगो देते हैं। ईंटें क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से पानी सोख लेती है। अब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर की कंडीशन क्या हो जाती है कि प्लास्टर होते हुए क्या होता है कि प्लास्टर होता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो ईंट की नमियाँ होती है, जो ईंट के अंदर नमी होती है, वो जल्दी से क्या होती है आप उस जल्दी से निकलती नहीं है। तो कम से कम ध्यान रख लीजिए, आप प्लास्टर जब करोगे उसके कम से कम ये मान के चलो कि कम से कम आपको ये मान के चलो कि 15-15 डेज या 20 डेज अकॉर्डिंग टू वेदर की कंडीशन होगी, गर्मी के सीजन में और ठंडी के सीजन में, जब तक प्रॉपर तरीके से सूख ना जाए वो, ठीक है। क्योंकि केयरिंग भी होती है इसमें, कम से कम 8-10 दिन की केयरिंग होती है। केयरिंग कोई बात कुछ बस समय छोड़ दीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से वो सूखने दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको सूखने देखो तब जाके आपको उसके क्या हो धीरे धीरे करके आपकी ईंट की नमियाँ खत्म होने शुरू हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप बाद में अगर पुट्टी करते हो तो पुट्टी के कंडीशन में क्या होते हैं कि पुट्टी के कंडीशन में ये देखने को मिलता है आपको, जब इस पर पुट्टी आप करते हो तो पुट्टी क्या होती है कि पुट्टी आप इस पर लगाओगे और एकदम से बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्लास्टर करते हैं और 10 दिन बाद से पुट्टी मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब इस पर पुट्टी मारोगे तो पुट्टी मारने की कंडीशन में ये होगा कि कल आने वाले फॉर फ्यूचर में क्या होता है कि इसके जो होल्स होते हैं, जो प्लास्टर में होल्स होते हैं, वो होल्स क्या होता है बंद हो जाते हैं। और जब होल बंद हो जाते हैं तो उस चक्कर में क्या होता है उसका जो मॉइस्चर होता है धीरे धीरे ये जनरेट होता है, तो फिर वापस आना शुरू होता है। और फिर उसको क्या करता हो बाद में आपको मकान बनने को समय देखने वाला सीस्ट होता है आपका क्या होता है जो पुट्टी वगैरह झड़ने शुरू हो जाती है। झड़ने का रीज़न ये होता है कि उसकी जो नमी होती है, ईंट की नमी, ईंट निकल नहीं पाती है, आपने उसको ड्राई सूखने नहीं दिया। तो अगर प्लास्टर के बाद कुछ समय उसको छोड़ के सूखने दो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको प्लास्टर। और दूसरी बात क्या होता है पुट्टी का ग्रेस भी आता है और कलर भी ग्रेस करता है। अगर पुट्टी आपकी प्रॉपर तरीके से सूखी नहीं होगी तो उसके अंदर ग्रेस नहीं आएगा, उसके कलर का व्यू अच्छा नहीं आ पाएगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलतियाँ करते हैं कि जल्दी मकान बनाने के चक्कर में उस चक्कर में बहुत सारी कंडीशनें फॉलो नहीं करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप प्लास्टर करो और प्लास्टर करने के बाद कुछ समय उसको छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे जो जब आपको लगा कि ड्राई होने बैठ गया, थोड़ा सूखने वाली पूरी बिल्डिंग सब प्रॉपर तरीके से सूख गई है, तो आपका प्लास्टर थोड़ा उसके अंदर के सील्ड भी आता है जो निकलना शुरू हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के बोलने का मतलब होता है कि भैया नीचे देख लीजिए, ये नीचे जो फाउंडेशन नीचे जो हमेशा नमी क्यों रहती है। कारण वही रहता है ऊपर की जो ईंटें होती है
ऊपर की जो ईंटें होती है वो तो ड्राई हो जाती है, लेकिन नीचे की ईंटें कभी ड्राई सूख नहीं पाती है। इसलिए क्या होता है, उनसे हमेशा क्या होता है, मॉइस्चर डेवलप्ड होता रहता है, और वो मॉइस्चर आपको हमेशा के लिए मॉइस्चर डेवलप। इसलिए क्या कर लीजिए कि कभी इस कंडीशन को करने के, इसको डेड करने से पहले इसको पूरा थोड़ा ड्राई होने दीजिए उस तरह से, तब जाके ये होगा। और दूसरी बात, ज़मीन से ही सबसे पहले ईंट क्या होती है, मॉइस्चर डेवलप करती है, और वो हमेशा क्या करते हैं, 3-4 फीट तक आपको हमेशा क्या दिखेगा, आपके एरिया पर पूरा सीलन दिखेगी। तो इस सीलन को प्रॉपर तरीके से बंद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। ये सबसे पहले मकान को पूरी तरह से, उसके बाद कोई तुराई नहीं, जब आपका प्लास्टर होगा पूरी तरह से, उसके बाद उसको सूखने दीजिए अच्छी तरह से, जब तक उसके अंदर की नमी बाहर ना निकल जाए। अगर आप नमी बाहर नहीं निकालोगे तो हमेशा के लिए वो नमी आपके मकान में डेवलप्ड हो जाएगी। उसको के लिए आपको सबसे, अगर उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। टाइल्स भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या आप पीवीसी पैनल लगाते हैं, वो भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली कुछ साल बाद वो भी जवाब देने बैठ जाएगा। जब प्लास्टर झड़ जाएगा तो वो चीज़ भी निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सीलन जो होती है वो क्या करती है, आपके प्लास्टर को बिल्कुल ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको बर्बाद कर देती है, उसको क्या बोलती है, ख़त्म करती है, और धीरे धीरे बुरबुरे के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये बुरबुरे के रूप में निकल जाएगा तो आप कहीं बार भी उसका प्लास्टर कर लीजिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ऐसे ही करना होता है कि अगर लगता है तो सबसे सीड कर लीजिए उसको। आपका ड्रेन प्रूफ से ये केमिकल्स आता है, स्पेशली आता है डेफनेस के लिए स्पेशली आता है, कि आपके इस पर जो सीलन आती है उसके स्पेशली केमिकल आता है। उस केमिकल को पहले ही इस पर लगा लीजिए डबल कोट करके बढ़िया तरीके से। इसके अंदर की जो सीलन होती है, फिर इस डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, अगर अब आप कभी भी इस तरह से करते हो तो इस कंडीशन को कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस एरिया में क्या होता है, सीलन डेवलप्ड होती है, और वो मैक्सिमम मकानों में होती है, इसलिए इस तरह से प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन करना आपको ज़रूरी पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो आप किसी पर भी ब्लेम नहीं कर सकते हो कि हमारे मकान में सीलन कैसे आ रही है। सीलन का कोई भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको पहले ही इस तरह की जानकारी लेनी चाहिए कि हम अपने मकान को किस तरह से सील्ड कर सकें, जिस तरह से उसकी सीलन डेवलप ना हो। कई बार ये देखने को हर मकान में, किसी मकान में बहुत जल्दी सीलन आ जाती है, किसी मकान में लेट आती है। कंडीशन होती है कि आपकी ग्राउंड की कंडीशन कैसी है, ज़मीन है पानी वाली ज़मीन है या कैसी ज़मीन रहती है। ब्रिक्स हमेशा क्या करती है, एक जगह से आपका क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है और दूसरी तरफ को छोड़ती है। कहने का मतलब हो, अगर ईंट अगर ज़मीन से अगर सीलन को खींच रही है तो ऊपर की साइड को फेंकेगी, ऊपर की साइड एक ईंट से दूसरी ईंट से वो आपके 3-4 फीट तक दिखने बैठ जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझिए। और जानकारी का मतलब यही है हमारा हर चीज़ में सेशन के रिलेटेड, कि आप प्रॉपर तरीके से समझदार हो जाइए। और समझदारी के साथ मेन चीज़ है कि हम किस तरह से काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। बेसिकली बहुत सारे लोग इसलिए कन्फ्यूजिंग होते हैं कि हम तो बिल्डिंग्स बनाए, हमारे बिल्डिंग्स में नहीं आना चाहिए था, कैसे आ गए हमारे बिल्डिंग। ये कोई मैटर नहीं होता जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। विदाउट नॉलेज के आप कोई डिस्कसिंग नहीं करता, इसलिए डिस्कसिंग से आप पॉइंटेड पर आओगे, और पॉइंटेड से आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा कि हम बिल्डिंग्स में किस तरह का वर्क हम कर रहे हैं, किस तरह की हमें अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए काम में। ये बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जब भी काम करते हो सबसे पहले समझदारी कर लीजिएगा और जानकारी ले लीजिएगा, और सीड से रिलेटेड पॉइंटेड भी जानकारी लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब के जरिए अभी आप जानकारी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं। केमिकल्स रिलेटेड या इंजीनियर्स पर जाके आप इस चीज़ को पॉइंटेड पूछ सकते हैं कि हम अपने मकान की डेथनेस को जितना भी सीलन आती है उसको कैसे ख़त्म करें। लेकिन कुछ ना कुछ तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो इस ज़रिए। विदाउट आपके पास इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा विदाउट किसी पॉइंटेड के। इसलिए आपको इम्प्रूव करने के डिटेलिंग पॉइंटेड पर जाना जरूरी होता है। जो डिटेलिंग पॉइंटेड हो उन पर कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप बार बार इसी चीज़ को कहोगे कि हाँ जी दिस इज ये प्रकार से सही है। धन्यवाद दोस्तों।